हेलो दोस्तों, पिनाक धनुष दुनिया का सबसे शक्तिशाली धनुष माना जाता है। इसे भगवान शिव ने बनाया। इसकी टक्कर मात्र से ही बादल फट जाया करते थे, पर्वत हिलने लगते थे, मानो भूकंप आने वाला हो। ये धनुष बहुत शक्तिशाली था। इस धनुष के एक ही तीर से भगवान शिव ने त्रिपुरापुर की नगरियां एक ही बार में ध्वस्त कर दी थी। प्रभु श्री राम ने सीता स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से शिवजी के बनाए इस धनुष को तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जाने कि इस धनुष को किसने बनाया और ये राजा जनक के पास कैसे पहुंचा था। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, जानते हैं भगवान शिव के उस दिव्य धनुष के बारे में। दोस्तों, ताड़कासुर पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदर्नुमाली ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर बदले में इन्होंने भगवान शिव से त्रिपुरासुर मांग लिया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें त्रिपुरासुर वरदान में दे दिया। त्रिपुरासुर एक ऐसा लोक था जहाँ कोई भी इन तीनों को नहीं मार सकता था, ना मनुष्य, ना देवता और ना ही कोई किन्नर। वो तीनों अपराजित हो गए थे, उन्हें मारना असंभव हो गया था। इसी कारण तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदर्नुमाली ने तीनों लोकों में अत्याचार प्रारंभ कर दिया। उनके इस अत्याचार को रोकने के लिए महादेव भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से पिनाक धनुष को निर्माण किया और उसके बाद सबसे पहले भगवान शिव ने त्रिपुरापुर को ध्वस्त किया और एक एक करके तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदर्नुमाली का वध किया और उसके बाद उस धनुष को परशुराम को दे दिया। जब सहस्त्रार्जुन ने ऋषि परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी थी, इससे क्रोधित होकर प्रभु परशुराम ने समस्त पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा ले ली थी और इसी प्रतिशोध की अग्नि में जलकर परशुराम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। परशुराम की इस कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिया। बदले में उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा। भगवान परशुराम धर्म के लिए अहंकारी राजाओं का विनाश करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान शिव से ऐसा हथियार मांगा जिससे समस्त अधर्मी असुरों का नाश कर सके। भगवान शिव ने परशुराम को धर्म की रक्षा हेतु सबसे भारी हथियार यानी कि पिनाक धनुष दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि पिनाक धनुष इतना भारी था कि उसे अपनी जगह से हटाने के लिए 44,000 हाथी, 33,000 घोड़े और लगभग 22,000 सैनिकों की जरूरत पड़ती थी। धनुष देने के साथ साथ भगवान शिव ने श्री परशुराम को उसे उठाने की शक्ति भी प्रदान की। ऐसे पिनाक धनुष श्री परशुराम के पास आया। भगवान परशुराम इस धनुष की नियमित पूजा अर्चना किया करते थे। एक बार की बात है, माता सीता सहित राजा जनक परशुराम के आश्रम में शिवरात्रि के पूजन हेतु आए हुए थे। वहाँ पर माता सीता ने पिनाक धनुष को छुआ और उसे अकस्मात ही उठा लिया। उठाकर उससे वे अमरूद तोड़ने लगे, लेकिन धनुष उठाते ही मानो हाहाकार मच गया, सारी सृष्टि हिलने लगी। उससे भगवान परशुराम की तपस्या भी भंग हो गई और वे तुरंत पिनाक धनुष के पास पहुँचे। भगवान परशुराम पिनाक धनुष को माता सीता द्वारा उठाए हुए देखकर वे भी आश्चर्यचकित हो गए थे। माता सीता ने इस चीज के लिए उनसे क्षमा मांगी और तुरंत धनुष को नीचे रख दिया। बिना अनुमति धनुष उठाने की वजह से राजा जनक ने माता सीता की ओर से भगवान परशुराम से क्षमा मांगी। तभी परशुराम जी ने कहा कि मैंने जिस कार्य के लिए ये भगवान शिव से लिया था उसके पूर्ण होने के संकेत मुझे मिल चुके हैं। इस धनुष को सिर्फ मैं ही धारण कर सका था, लेकिन अब सीता द्वारा इस धनुष को उठाए जाने पर इसकी उपयोगिता मुझे स्पष्ट दिखी है। ये निश्चित रूप से अकस्मात नहीं है, इसके पीछे भी भगवान शिव की इच्छा है। पुत्री सीता का भाग्य इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं पिनाक धनुष को सीता को सौंपता हूँ। आगे भगवान परशुराम ने राजा जनक से ये कहा कि इस धनुष पर
ऊपर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो ही आपकी पुत्री का योग्य वर होगा। ऐसा कहकर भगवान परशुराम पिनाक धनुष माता सीता को सौंप देते हैं। इसके बाद राजा जनक पुत्री सीता सहित अपने राज्य की ओर चल देते हैं। आगे चलकर प्रभु श्री राम ने सीता स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान शिव के इस धनुष को तोड़कर सीता जी से विवाह किया। दोस्तों, पिनाक धनुष पर बनाया गया ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।